प्रभु का वचन कहता है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा, बेखटके सुख से रहेगा। तीन बातें यहां पर सीखने को मिलती हैं। नीति वचन पहला अध्याय 33वां पद, यहां लिखा है, परंतु जो मेरी सुनेगा, हुएवर विल हियर मी, हुएवर विल हेरकन मी। देखिए इंग्लिश में निकालते हैं हम, यहां पे क्या लिखा हुआ है, बट हु सो हेरकन्स अनटू मी शैल ड्वेल सेफली एंड शैल बी क्वाइट फ्रॉम फियर ऑफ इवल। प्रभु का वचन क्या कहता है? जो मेरी ऊंची आवाज में, जो मेरी और निडर बसा रहेगा। फिर क्या होगा? हम इतने बुझे हुए क्यों हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्या होगा उसके बाद? बेखटके सुख से रहेगा। नीति वचन पहला अध्याय। बी फास्ट डियर पीपल ऑफ गॉड, वेयर आर वी लिविंग? हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। लाचार ना बने, बलवंत बने। जो मेरी सुनेगा, प्रभु का वचन कहता है, जो खुदा की सुनेगा वो क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें। प्रेज द लॉर्ड। पहला अध्याय 33वां पद, नीति वचन। शार्प बने अपनी हियरिंग में। प्रेज द लॉर्ड। आ रही समझ में? क्या लिखा है? जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा। फिर क्या होगा? बेखटके, डरपोक नहीं रहेगा, डरा हुआ नहीं रहेगा, दबा हुआ नहीं रहेगा, परेशान नहीं रहेगा, तकलीफ में नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा? बेखटके, बेखटके सुख से रहेगा, बिना किसी फियर के, किसी भय के, किसी दुष्ट के भय के, किसी अंधकार के भय के। वो आधीन नहीं होगा, बल्कि बेखटके सुख से रहेगा, सुख से रहेगा। आमीन। अब मेरा प्रश्न आपसे, क्या आप बेखटके सुख से रह रहे हो? माय क्वेश्चन इज टू यू, क्या ये आपकी गवाही है? बताइए आप लोग, क्या ये आपकी गवाही है? आप बेखटके सुख से रहते हैं? बताइए, बताइए। हाँ, नो। क्योंकि जो हमारा खुदा है उनकी हम सुनते ही नहीं है। क्योंकि भय का कारण यह है कि हम जानते नहीं है खुदा की वाणी। जीते जरूर हैं मसीह में, कहते जरूर हैं विश्वासी हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं जानते कि इस धरती जिस पर हम रहते हैं, इसके ऊपर के ऊपर के ऊपर के ऊपर के ऊपर के काफी ऊपर जो आसमान है, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, वहां हमारे खुदा हमारे लिए क्या कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आ रही समझ में? परमेश्वर हमारे लिए क्या कहते हैं, ये सुनना। जो परमेश्वर की सुनता है, जो मेरी सुनेगा, वो क्या होगा? बेखटके सुख से रहेगा। सबसे पहली चीज तो वो निडर बसा रहेगा। जब आप परमेश्वर की सुनते हो, जब प्रभु की वाणी आपको क्लियर मिलती है, तो सबसे पहली चीज आपकी लाइफ में आती है कि डर निकल जाता है, भाग जाता है डर। प्रेज़ द लॉर्ड। नो इविल, किसी भी दुष्ट का कोई भय नहीं होता आपको। आप निडर चलते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप खुदा की सुनते हो। जब आप खुदा की सुनते हो, प्रभु का वचन क्या कहता है? जो मेरी सुनेगा वह बेखटके सुख से रहेगा, बेखटके सुख से रहेगा। जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा। आपकी लाइफ में दो चीजें बताती हैं कि आप खुदा की वाणी आप तक पहुंचती है कि नहीं, और आप खुदा तक पहुंचते हैं कि नहीं, कि उनकी वाणी आप सुने। जब आपके अंदर डर है और जब आप बेखटके सुख से नहीं रहते, चिंताएं हैं, अनिश्चितताएं हैं, फिक्स नहीं है, मे बी नॉट, कुछ भी हो सकता है, इस प्रकार का भय जिसके भी जीवन में है,
जो व्यक्ति नहीं जानता खुदा उसकी लाइफ में क्या कर रहे हैं, जो व्यक्ति खुदा की नहीं सुनता है ना, वो डर में रहता है, डर में रहता है। और जो खुदा की नहीं सुनता वो सुख में नहीं होता है, चिंताओं में होता है, रेस्ट में नहीं होता है, पीस में नहीं होता है, वरी में होता है, बेखटके सुख से नहीं रहता, बल्कि हर तरफ भय ही भय। वचन कहता है हर तरफ भय ही भय। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग धोखा कहां खाते पता है? आप जिस धरती पर हो उस धरती के ऊपर एक आसमान है, वो मध्य आकाश है। धरती और स्वर्ग के बीच का जो आकाश है उसे मध्य आकाश कहते हैं। और उस मध्य आकाश में आप लोगों का विरोधी शत्रु उसने अपना डेरा डाल रखा है और उस जगह पर वो अपना नियंत्रण बनाकर रखा हुआ है। और उस मध्य आकाश के नीचे जो होता है उस पर वो नियंत्रण लेता है। और जब वो नियंत्रण लेता है तो कुछ प्लान करता है, और वो प्लान जो करता है उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करता है। तो जो धरती पर रहने वाले लोग हैं, अगर वो उस मध्य आकाश के भी ऊपर के आकाश से जुड़े हुए ना हो, अर्थात मध्य आकाश की ताकतों से ऊपर परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है, सामर्थी परमेश्वर जो सारी पृथ्वी को देखते हैं, अपनी आंखों से निहारते हैं, अगर आप उनकी नजदीकी में नहीं आते जाते, अगर आप प्रभु की प्रेजेंस में नहीं ड्वेल करते, तो आप मध्य आकाश की ताकतों के प्रभाव के अधीन, उनकी शक्तियों से परेशान दिखाई देंगे। और ये मध्य आकाश की ताकतें मसीहों को सुख से रहने नहीं देना चाहती, और ये उस वातावरण के नीचे अपना वर्चस्व, अपनी प्रभुता, अपना नियंत्रण और अपना कब्जा करके विश्वासियों को भय में रखना चाहती हैं, विश्वासियों को लूटना चाहती हैं, लेकिन उनकी योजनाएं नष्ट होंगी। विश्वासियों को परेशान करना चाहती हैं, विश्वासियों को प्रताड़ित करना चाहती हैं, और वो तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक आप खुदा की सुन रहे हों। प्रेज द लॉर्ड। मध्य आकाश की ताकतों का सहारा लेकर बाल के नबियों ने इकट्ठे होकर अपने आप को सबसे कठिन बलिदान भी चढ़ाने पर भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाए। उसका कारण यह था कि वहां एक ऐसे दास थे जो धरती नहीं, मध्य आकाश नहीं, सबसे ऊपर के आसमान में रहने वाले खुदा से व्यक्तिगत रीति से जुड़े हुए पाए जाते थे। वचन कहता है, परमेश्वर जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा जिसकी प्रेजेंस में मैं ठहरा रहता हूं। आमीन, हालेलुया। प्रभु हमें भी सुख दे कि हम आजाद हो जाएं इस धरती के बंधनों से और अंधकार की प्रभुता से, ताकि हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में ड्वेल कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। आमीन। बाल के नबियों ने इतना बड़ा बलिदान चढ़ाया जिसमें वो अपने आप को लहूलुहान करते रहे। कई घंटों तक एक नाटक चला और उनको उम्मीद थी, क्योंकि अंधकार का जगत बलिदानों पर ऑपरेट होता है, और उस दौर में वहां पर बाल के जो नबी थे उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा बलिदान दिया था। खुद को काटा, खुद के लहू को चढ़ा दिया, ताकि पिशाच, भूत है ना, इविल स्पिरिट्स, देवता की सामर्थ को जगाकर वो वेदी को जला सके। लेकिन खुदावंद जो सब से ऊपर हैं, परमेश्वर जो सबके खुदा हैं, परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, परमेश्वर जिनका सिंहासन स्वर्ग में है और धरती पर उनके चरणों की चौकी है,
परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने वहां खड़ा किया और उन अंधकार की शक्तियों को कंट्रोल किया। प्रेज द लॉर्ड। वो इंसान जो धरती पर चलते हुए भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, ये वही शख्स है जो अंधकार की ताकतों के अधीन नहीं बल्कि उनसे ऊपर रहता है। जब परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने कहा किस प्रकार से वेदी बनाना, उन्होंने वेदी बनाई और वो निश्चिंत होकर बैठ गए और उन्होंने मौका दिया कि जितने भी बाल के नबी हैं वो यहां पर आंख गिराकर दिखा दें। प्रेज द लॉर्ड। एक आग गिराना, आपको नहीं लगता कि 400 नबियों को भी इस्तेमाल करने के बाद किस कारण से वो आग नहीं आ पाई? कैसे ईवल फायर नहीं आ पाई? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के दास को परमेश्वर ने वहां पर भेजा और अद्भुत रीति से वो सारी इविल फोर्सेस को बाइंड करके रखा, कंट्रोल करके रखा। ओ हालेलुया। उन्हें फोर्सफुली बाइंड करके रखा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थी है। कहें हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थी है। मेरे प्रियो, आज इन दिनों में एक बात सीख लें आप। हालेलुया। प्रभु बहुत सामर्थी हैं और प्रभु चाहते हैं कि आपके जीवन के द्वारा प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करें। लेकिन एक बात याद रख लो, ये जो दौर, ये जो सीजन, ये जो दौर चालू हो चुका है, जब आज हम 2023 में हैं और आज इन दिनों में और आज से आगे के दिनों में जो धरती पर हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। अंधकार ने अपनी ताकत को बहुत अधिक बढ़ा लिया है। विचेस ने अपनी फोर्सेस को और अधिक बढ़ाया है। यहां तक कि आप देख सकते हैं हर जगह पर इवल अल्टर्स हैं, हर जगह पर नेगेटिव पोर्टल्स हैं और उनके द्वारा अंधकार कलीसिया और मसीह लोगों को फ्रीली काम करने देना नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को, उस अंतिम भीड़ को, उस लास्ट जनरेशन को सिक्योर रखा है। और परमेश्वर आप लोगों से चाहते हैं कि आप उस कलीसिया का हिस्सा बने, उस भीड़ का हिस्सा नहीं बने, लेकिन उस जीवित कलीसिया का हिस्सा बने जो परमेश्वर से सीधे बातें करने पाए, जो खुदा की सीधे सुन सके। प्रभु का वचन कहता जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा, बेखटके सुख से रहेगा। अंत के दिन है, अंत के दिन में तकलीफें बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन हमसे ये वादा क्यों करता है कि जो मेरी सुनेगा वो निडर भी रहेगा, बेखट के सुख से रहेगा। इसका मतलब ये वो जनरेशन है, ये वो कलीसिया के लोग हैं जो परमेश्वर की सुनने के कारण से, परमेश्वर की ध्वनि को समझने के कारण से, परमेश्वर की शीरीन आवाज उन तक पहुंचने के कारण से वो निडर रहेंगे, बेखट के सुख से रहेंगे। पृथ्वी पर हर जगह अंधकार, लेकिन तुझ पर परमेश्वर उदय होगा। हालेलुया। इस अंत के टाइम में परमेश्वर हर एक को बताना चाहता है कि परमेश्वर ही है जो सब पर राज्य करता है। आमीन। हालेलुया। ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर के अधीन आ जाए और वो असाधारण जीवन ना जिए। अगर आप मसीही हो और आप परमेश्वर की नहीं सुनते हो तो मेरे प्रियो, आप अपने आप को बहुत तकलीफों में रखे हो, भय में रखे हो, आप सुख में नहीं हो, आप अशांति में हो, आप तकलीफ से घिरे हुए, तकलीफ में पड़े हुए हो। हालेलुया। डोंट फूल योरसेल्फ, डोंट सेटिस्फाई विद दिस स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। डोंट सेटिस्फाई हफ्ते में एक दिन दर्शन, थोड़ी सी प्रार्थना, वचन को बस मन के अनुसार पढ़ लेना और परमेश्वर की सामर्थ और जीवित परमेश्वर की कलीसिया के भागी नहीं होना, यह आपके लिए अच्छा नहीं है, यह आपके लिए सेफ नहीं है। डोंट फूल योरसेल्फ।
परमेश्वर आपको अंत के दिनों में उस कलीसिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं जो जीवित कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया है। वो कलीसिया जो विश्वव्यापी कलीसिया है, वो चर्च जो सबका सामूहिक ग्रुप है। वो आपका चर्च की बात नहीं हो रही है, जिसे आप अपना झुंड कहते हो उसकी बात नहीं हो रही है। ये वो झुंड है जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है, भले ही वो किसी भी चर्च का हिस्सा क्यों ना हो। परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे हुए, खुदा की वाणी को सुनने वाले, आत्मा में चलने वाले, भीड़ का विरोध और भीड़ के विपरीत सेपरेटेड लाइफ जीने वाले दानियल की तरह आज के लोग जब परमेश्वर को खोजेंगे, वो लोग बन जाएंगे, उस तरीके का जीवन जिएंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करेगा बड़े बदलाव, बड़े रिवाइवल और बड़े डिलीवरेंस के लिए। प्रभु का वचन कहता है दानियल को परमेश्वर ने जब चुना था, तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से सब लोग वहां पर कोई किसी की उपासना, लेकिन दानियल परमेश्वर को खोज रहे थे। दानियल शेरों की मान में थे, लेकिन उसके बाद बाहर आ गए और परमेश्वर ने उन्हें जीवित रखा, परमेश्वर ने उन्हें संभाल के रखा। दानियल की प्रार्थनाओं ने बहुत बड़े बड़े काम किए। मेरे प्रियो, ये अंत का जो समय है, जो ज्ञान दानियल के समय में गुप्त रखा गया था, वो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, मेरे प्रियो आज हमारे पास नहीं है, इसलिए हम फियर में हैं। एक बार राजा ने एक भाषा को देखा अपनी दीवार पर, वहां लिखा था मने मने तकेल पारसिन। प्रेज द लॉर्ड। दानियल समझ नहीं पाए उस भाषा को। दानियल के समय में राजा नहीं समझ पाए, लेकिन दानियल को बुलाया गया, दानियल ने दुआ की, दानियल ने अर्थ बताया और परमेश्वर ने दानियल को इस्तेमाल किया। परमेश्वर वो जनरेशन चाहता है जो दानियल की तरह हो। ये वचन आपके सुनने के लिए और आपको अच्छा फील कराने के लिए, और आपको अच्छा संडे अच्छा फील हो जाए और आपकी स्वयं की धार्मिकता को फीड कर लो, इसके लिए ये वचन नहीं दिया जा रहा आपको। प्रभु की वाणी उद्देश्य के साथ आती है। परमेश्वर चाहते हैं आप ऐसे बनो, केवल सुनकर बैठ जाओ नहीं। आज से अपनी लाइफ में इस चीज के लिए समर्पण करो और कहो कि खुदा मुझे भी उस कलीसिया का हिस्सा बना, मुझे भी प्रभु अपने आप से जोड़ ले, ताकि मैं आपको सुन सकूं और आपके आत्मा के चलाए चल सकूं। वचन क्या कहता है? जो आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। धोखा मत दो। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही, क्योंकि आत्मा और शरीर आपस में मेल नहीं रखते। आप कितने आत्मा में चलते हैं ये इससे ही समझ में आ जाता है। ये इस बात से ही समझ में आ जाता है कि आप शरीर में कितना जीते हैं, आत्मा में कितना जीते हैं, कितनी आपकी स्पिरिट बोल्ड है, कितनी आपकी स्पिरिट ग्रो की हुई है, कितनी आपका आत्मिक अस्तित्व कैसा है। हालेलुया। क्या बोर तो नहीं हो रहे? हालेलुया। आपका बोर होना, आपका थक जाना, आपका परेशान हो जाना इस बात का संकेत होता है कि आप आत्मा में इस वचन से प्रचार की हुई बातों से जुड़ नहीं पा रहे हैं। डोंट फूल योरसेल्फ। बहुत धोखा है, हमने अपने आप को बहुत धोखे में रखा है, और वो जो सत्य बोलते हैं उन्हें हम सुनते तक नहीं हैं, और हम उनसे घबराते हैं, भागते हैं, हम बचना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें महसूस होता है वो हमारे विरोधी हैं, हमारे अस्तित्व के विरोधी हैं। वाकई में वो हमारे अस्तित्व के विरोधी हैं, वो आपकी बंधुआई के विरोधी हैं, वो आपके बंधन के विरोधी हैं, वो आपके अंधेपन के विरोधी हैं। वो परमेश्वर के जो लोग हैं, वो परमेश्वर का आत्मा जब आपके जीवन में आता है डिलीवरेंस लेकर आता है, और आप जब परमेश्वर के आत्मा को पीठ दिखाकर भाग रहे होते हो तो आप अंधकार को अपना बना रहे होते हो, आप अंधकार को अपने अंदर बसा रहे होते हो। रीबा रामा शंदरबा लेंदा बखुरू आलाबारा शंदरबे। हालेलुया। अंधकार की आत्मा आप पर पसरती हैं और आपको चाटती हैं जब आप अंधकार को मौका देते हो। खुदा के आत्मा को पीठ मत दिखाओ, परमेश्वर को पीठ दिखाकर भाग मत जाओ, लेकिन परमेश्वर के करीब आओ, खुदा के नजदीकी में आओ, ज्योति को चखो, परमेश्वर की सामर्थ को चखो। हालेलुया। धोखा मत दो मसीह हो अपने आप को।
धोखा मत दो परमेश्वर के लोगों अपने आप को। रियान दरामा शकदी ओला बाराहू शंदरे, धोखा मत दो अपने आप को। हालेलुया, धोखा मत दो अपने आप को। अंधकार किस प्रकार से तुम पर घमंड करता है तुम्हें पता भी है। हालेलुया, एक हरू हम शंदी अलहुरी अंदर बलरबा, अंधकार को घमंड करने का अवसर मत दो। अगर तुम खड़े नहीं होगे, अगर तुम दुआ नहीं करोगे तो अंधकार की योजना पूरी होंगी। अगर तुम खड़े नहीं हुए तो आजादी नहीं आएगी। अगर दानियल खड़े नहीं होते आजादी नहीं आती। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मनुष्यों को इस्तेमाल किए बगैर कोई काम नहीं करते। अपने आप को छोटा, लाचार, बेचारा, खुदा आप तो सब कर सकते हैं, हम तो मनुष्य हैं, हम तो छोटे से हैं, हम तो छोटे से हैं। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? खुदा बाप ने आपके लिए बलिदान देकर आपको परमेश्वर की संतान बनाया है। क्यों आज भी आप लोटा रखे हुए हो? क्यों आज भी आप डिपेंड हो दूसरों पर? क्यों आज भी आपको खुदा की वाणी के लिए दूसरों की जरूरत पड़ती है? क्यों? अगर आप खुदा की संतान हो, आप खुदा की क्यों नहीं सुनते? इफ यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, अगर आप सच में परमेश्वर की संतान है, खुदा की वाणी कहाँ है? वेयर इज गॉड्स वॉइस इन योर लाइफ? डोंट फूल योर सेल्फ। यू आर फूलिंग 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 योर सेल्फ। अंधकार जहां चाहता है मोड़ देता है उन लोगों को जो शरीर में चलते हैं। नो, यू आर कंप्लीटली बाउंड। अगर अभी आत्मिक आंखें खुल जाएं तो आपको पता चलेगा इसके ऊपर कितनी सांकलें, कितने सांप, कितनी आत्माएं, कितनी नकारात्मक ईविल स्पिरिट्स लदी हुई हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी इसी वक्त अगर आत्मिक आंखें खुल जाएं तो एक एक के लिए जो अपने आप को बहुत आत्मिक और अच्छा समझते हैं, अभी पता चलेगा क्या आपकी उंगली में पहना है, कौन सा अंधकार का कड़ा है, कौन से सांप आपके बालों में लिपटे हैं, कितनी पोटलियां फंसा कर रखी हैं पेट में, सब दिख जाएगा। मेरी आबा शुमार खरबा दिया। धोखा देने वाले लोगों को बनो ऐसे, मत तो धोखा अपने आप को, तो धोखा ये गलत है जो आपको पता है। यू आर फूलिंग योर सेल्फ, और इस चीज का मजा अंधकार लेता है, घमंड करता है। वचन कहता है उसकी इच्छा को पूरी ना होने दे, नहीं तो घमंड करेगा। अंधकार घमंड करता है उन लोगों पर जिनमें आग नहीं होती, जो सोते ही अंधकार के दलदल में बस जाते हैं, समा जाता है। अंधकार उनमें ऐसा रब करता है, घुस जाता है, बंधन में आ जाते हैं। लदे हैं वो अंधकार से, लदे हैं वो सांकलों और चेनों से, काले हैं, होंठ काले हैं, अस्तित्व काला है, आंखों पर पर्दा और आंखों पर जाल लगा हुआ है, रब किया हुआ है। और हम कहते हैं मसीह लोग हैं, हम कहते हैं प्रभु के लोग हैं। फूलिंग योरसेल्फ, यू आर फूलिंग योरसेल्फ। डोंट चीट योरसेल्फ, डोंट चीट योरसेल्फ। हालेलुया। मत कहो हम खुदा के हैं अगर आप देखते नहीं। हालेलुया। और आप खुदा के हैं, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन कहाँ हैं आप? कितने बंधे हैं आप? कितनी बंधुआई में हैं आप? कौन प्रभुता करता है आपके घर में? आपके फैमिली मेंबर के अलावा क्या और कोई रहता है आपके घर में? क्या और कोई आता जाता है आपके घर में? क्या और कोई डेरा डालता है आपके घर में? क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनते हो, क्या ओढ़ते हो, उसमें क्या है? Don't fool yourself. अपने आप को आत्मिक समझना बंद कर दो आज से। आत्मिक बनो, आत्मिक बनो। हम कोशिश करते ही नहीं है आत्मिक बनने की, क्योंकि हमको लगता है हम आत्मिक है। हालेलुया। आज का वचन बहुत कठोर हो सकता है, चुभने वाला हो सकता है, लेकिन जहां सत्य की बात है वहां भीड़ कम ही होती है। हालेलुया। प्रभु आपसे बातें करें मुझे। डोंट फूल योरसेल्फ।
अरे आपकी अवस्था देखने में ही इतनी ऐसी लगती है, इतनी इतनी दयनीय स्थिति है, मैं क्या बताऊं आपको। बहुत दयनीय स्थिति है। कुछ ही लोग हैं जो आत्मा में हैं, कुछ ही लोग हैं जो आत्मा में दूसरों की तुलना में थोड़े आजाद दिखते हैं, जिन्हें हम आजाद समझते हैं, आजाद नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा बेखट के सुख से। जो मेरी सुनेगा बेखट के आजाद रहेगा, निडर बसा रहेगा सुख से। आपकी बंधुआई का कारण ये भी है कि आप जानते नहीं, सत्य तुम आपकी लाइफ से दूर है। हालेलुया। प्रभु हमें आजाद करे आज के दिन, प्रभु हमें छुटकारा दे आज के दिन। प्रभु से मांगो कि प्रभु हमें आजाद करे आज के दिन, प्रभु हमें आजाद करे। और केवल आज के नहीं, आजादी एक जीवन है, लाइफ स्टाइल है। आज आजाद हो गए फिर बंध गए, नो नो, डोंट अलाउ एनी एनिमी। किसी भी अंधकार को आप मौका ना दें, अनुमति ना दें। मत करने दो शत्रु को वो कार्य जो वो कर रहा है आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में। प्रेज द लॉर्ड। ये अंधकार की योजनाएं नष्ट होंगी जब आप परमेश्वर की सुनोगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अंधकार एक ऐसा वातावरण ऊपर बनाता है जिसके नीचे रहने वाले अगर खुदा से संपर्क में ना हो तो वो उस चीज को असलियत समझ लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मूसा जब पहाड़ पर गए, इजरायलियों ने बछड़ा बना लिया, अपने अपने सोने से बछड़ा बना लिया, और क्या बोलने लगे, ये परमेश्वर है, ये लेके आया है। और क्या करने लगे, नाचने और गाने लगे। जब अंधकार के बादल आते हैं, उसके नीचे अंधकार की योजनाएं प्रभुता कार्य करती हैं। लेकिन अंधकार उन लोगों से बहुत परेशान होता है जो परमेश्वर की सुनते और आत्मा में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने चाहते हैं कि प्रभु के पीछे चलें और आजादी का जीवन जिएं? कितने चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलें? अपने हाथों को ऊंचा करें, प्रभु से कहें, हे प्रभु मुझे आजाद कर दे, प्रभु मुझे आजाद कर दीजिए, मैं आत्मा में चलूं, आत्मा के चलाए चलूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको, परमेश्वर आपको आत्मा के चलाए चलाना चाहते हैं, लेकिन आपको उसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप आत्मा के चलाए चलो, लेकिन आपको परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने के लिए सबसे पहले समर्पण करना पड़ेगा। हम जो मसीह में पुराने हो जाते हैं, हम समर्पण करना छोड़ देते हैं और उसके अलावा हम हार्डशिप को मौका देते हैं। जब मसीह में आए थे तब हम अनुग्रह का खाते थे, अब हम परिश्रम का खाते हैं। पहले हम अनुग्रह के अधीन थे, अब हम हार्डशिप के अधीन हो गए। अब हम मेहनत की गुलामी में हैं, हम अनुग्रह के अधीन नहीं हैं। क्योंकि जो समर्पित नहीं है ना, वो कठिन रोटी खाता है, और जो समर्पित है वो अनुग्रह से लदा हुआ होता है, अनुग्रह की रोटी खाता है। इस धरती पर सभी लोग रोटी खाते हैं, लेकिन उनमें दो अलग अलग भाग हैं। अनुग्रह की रोटी शांति, सुख का सूखा टुकड़ा, हेल्थ, वेल्थ, ब्लेसिंग, पीस, ग्लोरी, डिवाइन नेचर, हर एक प्रकार से परमेश्वर में बढ़ाने की वो रोटी होती है, आत्मिक रोटी जो परमेश्वर के अनुग्रह से ही मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कुछ लोग आत्मिक रोटी से भागते हैं, वो स्वाभाविक रोटी, शारीरिक रोटी के पीछे चल रहे हैं। आज वे लोग जो बहुत पैसे के पीछे हैं, वे लोग जो बहुत नेम फेम के पीछे हैं, वे लोग जो परमेश्वर के पीछे नहीं आना चाहते, वो दूसरी रोटी खा रहे हैं जो उन्हें कर्ज की ओर, डेथ की ओर ले जा रही। प्रभु का वचन क्या कहता है?
खून पसीने की रोटी खाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों रोटी के बाद सीधे मिट्टी का जिक्र हुआ है? क्यों रोटी के बाद डायरेक्ट डेथ का जिक्र है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको अनुग्रह की रोटी देना चाहते हैं, जो परमेश्वर ने इजरायलियों को मन्ना दिया था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं कि आपको ग्लोरी में लेकर चलें। प्रेज द लॉर्ड। दो अलग अलग भाग हैं, कोई उस रोटी के पीछे जा रहा है, कोई इस रोटी के पीछे। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ मेरे मुंह से निकलता, अगर तुम उसको सुनोगे तो तुम भूखे प्यासे नहीं होगे, बल्कि तुम्हारे अंदर से परमेश्वर जब आत्मा डालेगा तो तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां को परमेश्वर निकाल देगा। हालेलुया। जो परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं वो भूखे और प्यासे नहीं होते। जो परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, उससे तृप्त होते हैं, वो ब्लेस्ड होते हैं। लेकिन जो धरती की रोटी से लगाव रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खाना पीना छोड़ दें, लेकिन धरती की रोटी पेट के लिए परिश्रम और जीविका के लिए हर प्रकार की संभव कोशिश, अपने बाट तक को ऊपर नीचे कर लेना, हर प्रकार की कोशिश करके कुछ पैसे कमा लेना ताकि हम अच्छे से जी सकें, ये अंधकार के द्वारा एक छल है जो इस धरती पर कार्य कर रहा है। हर एक प्रकार की नेगेटिविटी इस बात से जन्म लेती है कि आप अपनी लाइफ को अपने तक सीमित करते हो, आपके सेंटर में केवल आप हो जाते हो, परमेश्वर नहीं होते। हालेलुया। प्रभु आपको आजाद करें, प्रभु हमें आजाद करें। हार्डशिप को नहीं, ग्लोरी को देखो। हार्डशिप को नहीं, ग्रेस को देखो। हार्डशिप को नहीं, परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह को प्राप्त करो। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने हाबिल से कहा, हाबिल को मारने के बाद कैन से कहा, तो कैन ने कहा मेरा दुख बहुत बड़ा है। कैन का दुख क्या था? कैन का कर्ज क्या था? कि तू पृथ्वी पर बोएगा लेकिन उसकी पूरी फसल नहीं मिलेगी, तू पृथ्वी पर भगोड़ा होगा। कैन की पूरी लाइफ को जब आप कर्जेस को स्टडी करते हो तो वहां पर क्या मिलता है? हार्डशिप, पेन, भागता हुआ जीवन, अशांत जीवन। धरती पर है लेकिन धरती ही विरोध कर रही है, कांटे उठकटारे उगा रही है, धरती उसको फसल पूरी नहीं दे रही है। कितना हार्डशिप की लाइफ। कई लोगों ने अपनी लाइफ में हार्डशिप को मौका दिया है। कई लोग को लगता है हम परिश्रम करके बलवंत होंगे, परिश्रम करके सफल होंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने दासों को नींद यूं ही प्रदान करता है। परमेश्वर कौवों को खिलाता है तो आपको भी खिला सकता है। आपको परमेश्वर परिश्रम करने से मना नहीं करता, लेकिन हार्डशिप की गुलामी करने से मना करता है। हार्डशिप एक स्पिरिट है। हार्डशिप एक स्पिरिट है। कहें, हार्डशिप एक स्पिरिट है। कठिन परिश्रम एक स्पिरिट है। प्रेज द लॉर्ड। मिस्र में जो दौर था, मिस्र में जो स्पिरिट थी, वो हार्डशिप की स्पिरिट थी, कठिनाई की स्पिरिट थी। अंधकार की ताकतें परिश्रम का जीवन उन्हें मजबूर कर रही थी, फोर्स कर रही थी कठिन परिश्रम करने के लिए। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया तो उन्हें अनुग्रह के अधीन कर दिया। जितना चाहते थे बटोरते थे, खाते थे। रोज सुबह शाम मन्ना गिरता था, वस्त्र फटते नहीं थे, जूते चप्पल भी बड़े हो जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। कोई बीमार नहीं पड़ता था क्योंकि वैद्य की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले अनुग्रह से घिरे हुए जीवन को जीते हैं। लेकिन कुछ लोग आज मसीह में होने के बाद भी हार्डशिप को, मैं देख रहा हूँ हार्डशिप लिखा है, एक पेपर है जिसमें हार्डशिप लिखा है, उसमें कुछ लोग साइन कर रहे हैं। मैं बता नहीं सकता वो कौन है, किसी ने साइन किया है हार्डशिप के पेपर पे। हालेलुया। किसी ने कठिन परिश्रम के पेपर पे साइन कर दिया है। कोई है? हालेलुया। कई ऐसे लोग हैं जो मसीही हैं, कई ऐसे लोग हैं विश्वासी हैं, हो सकता है वो सेवक भी हों, हार्डशिप के पेपर पे साइन करते हुए दिखा रहे हैं। कठिन परिश्रम के पेपर पे साइन किया है। उनको लगता है हम कठिन काम करेंगे तो पैसे कमाएंगे, हम मेहनत बहुत कठिन रीति से करेंगे तभी हमें आशीष मिलेगी। परमेश्वर चाहते जरूर हैं कि आप पुरुषार्थ करो, आप मेहनत करो, आप ये सब करो, लेकिन हार्डशिप नहीं चाहते परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं आप हार्डशिप नहीं, अनुग्रह के अधीन आ जाए।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं आप हार्डशिप की गुलामी ना करें। हार्डशिप एक स्पिरिट है, प्रेज द लॉर्ड। आप हार्डशिप की स्पिरिट के अधीन आओगे तो आप अपने शरीर को छलनी, अपने मनोबल को कमजोर और अपनी शांति को बिखरा और टूटा और लुटा हुआ महसूस करोगे। 4 पैसे कमा तो लोगे लेकिन सुख नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। इजरायलियों की दुर्गति होने लगी थी उस स्पिरिट के अधीन। शुरू में तो लगता है कि हम बहुत उन्नति कर लेंगे। हार्डशिप की स्पिरिट उन्नति की स्पिरिट नहीं है। हार्डशिप की स्पिरिट की अधीनता में उन्नति उसके किसी भी खंड में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उन्नति न पूरब से, न पश्चिम से, न उत्तर से, बल्कि न दक्षिण से, बल्कि परमेश्वर की ओर से आती है। प्रेज द लॉर्ड। ईस्ट से नहीं, वेस्ट से नहीं, साउथ से नहीं, कहां से आती है? परमेश्वर की ओर से। प्रेज द लॉर्ड। और जो धन परमेश्वर की ओर से मिलता है उसमें दुख नहीं होता। मतलब दुख के साथ मिलता ही नहीं, कठिन परिश्रम के साथ नहीं मिलता, पेन और डिजास्टर के साथ नहीं मिलता, बल्कि ब्लेसिंग के साथ मिलता है। बल्कि कैसा मिलता है? ब्लेसिंग के साथ मिलता है वो पैसा, पीस के साथ। प्रेज द लॉर्ड। हार्डशिप की आत्मा आपको छल में रखकर आपको सपने दिखा सकती है कि आप उन्नति करोगे, लेकिन हार्डशिप की आत्मा ने इजरायलियों को सोने के दर्शन भी नहीं करने दिया था। इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें एक टुकड़ा नहीं मिला था सोने का, लेकिन जिस वक्त उन्होंने समर्पण किया, अनुग्रह के अधीन आते से ही परमेश्वर ने उनके सूखे खतों को लदालद भर दिया, लबालब भर दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या समझ रहे हैं? अनुग्रह के अधीन होना ही आशीषित होना है। हार्डशिप की स्पिरिट आपको गुलाम बनाती। मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे, हाँ आप अपने आप को खर्च करोगे। 4 पैसे कमा के आप अपने बिल्स और अपनी पेमेंट्स और अपनी इधर उधर के खर्चे को पूरा जरूर करोगे, सौदा करके। वो सौदे में क्या मिलता है? हार्डशिप के कॉन्ट्रैक्ट की कुछ लीगलिटीज हैं, उसके कुछ नियम हैं। पहला नियम, खुदा को नहीं हार्डशिप को मौका दो। खुदा को नहीं, हार्डशिप को समय दो। खुदा को समय मत दो, दुआ प्रार्थना का समय भी काट दो और कमाओ। मेहनत 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 की गुलामी करो। पहला कॉन्ट्रैक्ट का पहला नियम। दूसरा, हार्डशिप करो लेकिन स्वस्थ मत रहो। तीसरा, हार्डशिप करो लेकिन शांति में नहीं रहो। चौथा, हार्डशिप करो लेकिन आनंद में मत रहो। प्रेज द लॉर्ड। पांचवा, हार्डशिप करो लेकिन तुम्हारे चेहरे झुके और मुरझाए हुए रहें, उसमें कोई तेज बल और उसमें कोई ग्लोरी ना हो। और ये लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत नीचे तक जाएगी। हार्डशिप करो और दूसरों से मांग कर खाओ। हार्डशिप करो फिर भी लोन लेकर गुजारा करो। मेहनत करो फिर भी आपके खत्तों के जो पैसे हैं दूसरों को, आप दूसरों के लिए मेहनत करो। हार्डशिप का सबसे जो कठिन चीज है वो ये है, हार्डशिप में हमने मेरे ख्याल से 5-6 पॉइंट सुनी हुई हैं। 7वां पॉइंट इस बात को आप रख सकते हो, हार्डशिप का मतलब मेहनत करो उनके लिए जो अंधकार के गुलाम है। ये सबसे खतरनाक पॉइंट है। मेहनत करो उनके लिए जो अंधकार के गुलाम। हार्डशिप आपको क्या देती है? मुश्किल से 100% मेहनत का
10% रिजल्ट। और वो जो 90% आप जो मेहनत करके कमाओगे ना, वो जाएगा उनके खत्तों में जो अंधकार की गुलामी कर रहे। मैं फिर से कहूंगा, समझे नहीं शायद। इजरायली लोग जो ईंट बना रहे थे, उससे उनकी कमाई बहुत कम थी, सोना भी नहीं था उनके पास, दिन भर का गुजारा चलता होगा। ये 10% से 10% ज्यादा बोल दिया मैंने, 2 से 5% ईंट बनाकर, उस ईंट के महल में फिरौन रहता था, ईंट के महल में फिरौन के कर्मचारी रहते थे, उस ईंट की घरों में दूसरे लोग रहते थे। अरे आपको हार्डशिप की गुलामी करवाकर कुछ परसेंट पैसा देकर अंधकार, बाकी की बाकी 90+% पैसा अंधकार के गुलाम जो बैठे हैं सेठ, उन तक पहुंचाता है। तो जो मेहनत आप कर रहे हो उसका फल आपको नहीं मिल रहा, उनको मिल रहा है जो अंधकार की गुलामी कर रहे हैं। हार्डशिप का कॉन्ट्रैक्ट में ये सब नियम है। आप किसी के लिए मेहनत कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। आ रही बात समझ में? मेहनत आप बहुत कर रहे हो, फायदा कोई और उठा रहा है। 5% 10% उस मेहनत का आपको मिलता है, उसका 90% कोई और बैठकर खा रहा है। आप यहां परिश्रम कर रहे हो, सोना उसका बढ़ रहा है। मेहनत आप कर रहे हो, चांदी उसकी बढ़ रही है। परिश्रम आप कर रहे हो, प्लेन से वो घूम रहे हैं। आप यहाँ पर ठेला ढो रहे हो, आप यहाँ हम्माली कर रहे हो, धूप और पसीने से लदे हुए आप कुड़ रहे हो और चले जा रहे हो, और वो लोग एसी में बैठकर सो रहे हैं, जकूजी में नहा रहे हैं। आपको समझ में आ रही बात? खुदा की ये इच्छा नहीं है। जिस हार्डशिप पे आपने धोखे में साइन कर दिया कि मैं मेहनत कर कर के कुछ कर लूंगा, यू आर फूलिंग योर सेल्फ। नो, दिस इज नॉट द प्लान ऑफ गॉड। खुदा की योजना क्या थी, वही योजना आज आपकी होगी। आपके जीवन में वही योजना परमेश्वर की होगी। जिस वक्त इजरायलियों ने मूसा के अधीन होकर, परमेश्वर के अधीन होकर समर्पण किया, सबसे पहले उनको सोना मिला। उसके बाद उनकी मेहनत परमेश्वर ने हटा दी। परमेश्वर ने उनको जो चाहा, परमेश्वर ने उनको दे दिया। और जहां ले जा रहे थे, परमेश्वर ने पहले कहा, तुम्हारे परिश्रम के बिना दूध और मधुर की धारा बहती है। मैं जहां तुम्हें लेकर जा रहा हूं, प्रॉमिस लैंड, वहां पर दूध और मधु की धारा तुम्हारे पहुंचने के पहले बहती है। 10 भेदिए जाकर वहां पर इतने सारे फूल और फल और इतने सारी वहां की फलवंत, ताकि लैंड की ब्लेसिंग को लेकर आए, और वहां पर बताया कि वो ऐसा देश है। हमें जो बताया गया था बिल्कुल सही था। दूध और मधु की धारा बहती है ग्रेस के अधीन। प्रेज द लॉर्ड। हार्डशिप की आत्मा के अधीनता में मिस्री लोग लहसुन और प्याज खाते जरूर थे, मिस्र में इजरायली लोग बटेर खाते जरूर थे, लेकिन कठिन भोजन था, दुख की रोटी थी, पेन था उस रोटी में, खून पसीने की रोटी थी। तू रोटी खाएगा जरूर, वो तेरे लिए कांटे उरूट कटारे उगाएगी, और तू खाते खाते मिट्टी में। लेकिन जो अनुग्रह के अधीन आते हैं, अनुग्रह के अधीन आप कब आते हो? जब आप समर्पण करते हो। कहो, हम अनुग्रह के अधीन समर्पण के द्वारा आते हैं। जब आप समर्पण करते हो, तब आप अनुग्रह के अधीन आते हो। समझ रहे हैं इस बात को? जैसे ही मूसा कह रहे थे, इजरायली नहीं मान रहे थे, पुण्य नहीं मान रहे थे, वहां पर एल्डर्स नहीं मान रहे थे। जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की वाणी को सुना, जैसे उन्होंने परमेश्वर की वाणी को सुना और समर्पण किया, तुरंत परमेश्वर ने उनको अगुवाई दी, परमेश्वर ने उनको सोना दिया, परमेश्वर ने उनको लाइफ में सही दिशा दी, परमेश्वर ने उनको पीस दिया, परमेश्वर ने उनको जॉय दिया, परमेश्वर ने उन्हें ग्लोरी दी, परमेश्वर ने उन्हें सेटिस्फैक्शन दिया, परमेश्वर ने उन्हें सिक्योरिटी दी, परमेश्वर ने उन्हें ब्लेसिंग दी। अनुग्रह के अधीन आने पर आपको क्या क्या मिलता है? सबसे पहले परमेश्वर की वाणी।
मूसा के द्वारा परमेश्वर ने क्या कहा? जाने दे। परमेश्वर की वाणी मिली। प्रेज द लॉर्ड। हार्डशिप परमेश्वर की ओर से नहीं होती, ये अंधकार की ओर से होती है। हार्डशिप आपको वो करवाती है जो परमेश्वर नहीं चाहते, और वो करने से रोक देती है जो परमेश्वर चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब जब अनुग्रह के अधीन आते हैं, पहली चीज आपको खुदा की वाणी मिलती, दूसरी चीज शांति, तीसरी चीज आनंद, चौथी चीज संतुष्टि, पांचवी चीज सुरक्षा, छठवीं चीज हर जगह आशीष, सातवीं चीज परमेश्वर के पीछे चलने की आशीष, गौरव, सम्मान, परमेश्वर का कहलाए जाने का रुतबा। क्या महिमा थी। राजा भी बोलते थे कि इनसे लड़ पाना मुश्किल है। प्रेज द लॉर्ड। कांपते थे, ना हथियार थे, ना ही वो युद्ध की शिक्षा में निपुण थे, लेकिन राजा कांपते थे। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह की ब्लेसिंग ही अलग है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं? हार्डशिप एक स्पिरिट है जिसको लीड करता है अंधकार, और उस हार्डशिप की गुलामी करने वाले परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकते। जो अनुग्रह के अधीन है परमेश्वर के पीछे चलते हैं। लेकिन दुख की बात है कि मसीही लोग भी हार्डशिप के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं। उनसे पूछो संडे कहां थे? नौकरी पर। संडे कहां थे? काम पर। संडे कहां थे? ये जो साइन है ना, हार्डशिप के साइन, ये जो साइन किए हुए हैं ना लोगों ने, ये हार्डशिप का मतलब होता है कठिन श्रम, परिश्रम के कॉन्टेक्ट पर उन्होंने अपने साइन कर रखे हैं। और हार्डशिप इतना टाइट रखता है उनको कि समय नहीं है उनको खाने पीने तक का, समय नहीं है उनको कपड़े खरीदने और पहनने तक का, समय नहीं है उनको जीवन जीने का। मसीह जीवन को उन्होंने देखा तक नहीं है जो हार्डशिप में, क्योंकि हार्डशिप के कॉन्टेक्ट को फाड़ना पड़ता है ताकि आप ग्रेस के अधीन हो। जिस वक्त आप समर्पण करते हो, आपके हार्डशिप का कॉन्टेक्ट ब्रेक होता है, और पीस, ब्लेसिंग, ग्लोरी, आमीन। कठिन परिश्रम का कॉन्ट्रैक्ट आप में से कई लोगों के परिवार वालों ने या आप लोगों ने साइन किया होगा। और अगर आज आपको कोई स्पिरिट लीड कर रही है कि आप कठिन श्रम के द्वारा कुछ करना चाहते हो, तो मैं आपको बताऊं, आप कठिन श्रम के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन आकर जीवन जियो। मतलब काम धंधा छोड़ दो, नो, वही काम करो, लेकिन जो हार्डशिप के गुलाम हैं वो आपके अधीन काम करेंगे। अनुग्रह का कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होता है उसमें एक और नियम है, मैं तुझे अंधकार में गड़ा हुआ। अब आप समझो, हार्डशिप के अधीन रहने वालों की मेहनत का पैसा अंधकार लेकर जाता है, और अनुग्रह के अधीन रहने वालों के पास जो पैसा आता है वो अंधकार में छुपा हुआ पैसा निकल के आता है, जिसके लिए अनुग्रह के में चलने वाले लोगों ने श्रम परिश्रम। इसका मतलब क्या हुआ भाई? जब आप अनुग्रह के अधीन आते हो तो दूर दूर देश से लोग अपने देश की उत्तम उत्तम वस्तुएं लाकर आपको देकर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अंधकार में छिपा हुआ धन आपके खत्तों में आता है। प्रेज द लॉर्ड। मेहनत कोई करता है, खाते आप हो। प्रेज द लॉर्ड। बटोरता कोई है और आप उसे भोगते हो, आप उसे सेटिस्फाइड होते हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जो गाय बैल थे जिनसे दूध और मधु की धारा बहती थी, वो इजरायलियों ने नहीं पाले थे। प्रेज द लॉर्ड। जो फूल पत्ती और फूल और वहां पर सुगंधित जो वृक्ष के जो फूल थे, उनको खाने वाली मधुमक्खियां जो शहद बनाती थी, वो इजरायलियों की मेहनत और हाथों का परिश्रम नहीं था।
प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो इस बात को? आपको परमेश्वर ब्लेसिंग की लाइफ देना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर ने इजरायलियों को किस प्रकार से परमेश्वर ने रखा? लेवियों से तो खुदा ने कहा कि तुम्हारा भाग मैं ही हूँ, तुम्हारा अंश मैं ही हूँ। परमेश्वर ने उनके लिए एक अलग व्यवस्था ठहराई। बाकी इजरायली गोत्रों के लिए परमेश्वर ने अलग प्रकार से रखा। परमेश्वर ने वहां पर जो परमेश्वर के लोगों के पीछे आते थे, जो परमेश्वर का विरोध करते थे, किसी को लकड़हारा नियुक्त कर दिया जाता था, किसी को ईंट बनाने वाला। इजरायली लोग ये काम नहीं करते थे, उनके गुलाम ये काम करते थे, उनके दास ये काम करते थे। इजरायली लोग ग्रेस में जीते थे। आज अंधकार चाहता है आप हार्डशिप के कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके अंधकार के लोगों के लिए परिश्रम करो और उनको फीड करो, बल्कि खुदा चाहता है आप ग्रेस के कॉन्ट्रैक्ट में साइन करो। हालेलुया। जहां कहीं तू हाथ डालेगा वहां मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा। परमेश्वर ने आपको मेहनत करने से नहीं रोका, हार्डशिप की गुलामी से रोका है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर नहीं चाहते आप हार्डशिप करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? परमेश्वर ने पहला दिन मनुष्य को जो दिया था वो 7वां दिन था। आमीन। आप मसीह जीवन की शुरुआत, आप अनुग्रह के कॉन्ट्रैक्ट का पहला दिन आपको पीस मिलता है, रेस्ट मिलता है, ग्लोरी मिलती है। कम परिश्रम अधिक पैसा। थोड़ा सा जाकर साइन कर दिए, थोड़ा सा जाकर देख लिया। बोअस की लाइफ को देखो, ये है अनुग्रह का जीवन। और नीचे बटोरने वालों को लोगों को देखो, ये है हार्डशिप का जीवन। ये बड़ा अंतर परमेश्वर आपको देना चाहता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बॉस जाते थे और देखते थे काम कैसा चल रहा है, उन्हें ब्लेस करते थे और अपने घर चले जाते थे। खत्ते अपने आप खत्तों में, अनाज अपने आप गोदामों में, सब कुछ व्यवस्थित था। ग्रेस की लाइफ ब्लेस्ड लाइफ है। हालेलुया। सुलेमान अपने भवन में रहते थे। लोग कहीं से मोर पंखी, कहीं से हाथी दांत, कहीं से ऊपीर के कुंदन, कहीं से सुगंध द्रव लेकर बड़े बड़े खत्तों में लेकर आते थे और उनके आगे रख दिया करते थे। प्रेज द लॉर्ड। सुलेमान इतना धनाढ्य हो गया कि उसकी तरह धरती पर कोई नहीं उठा। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? कोई नहीं था उस वक्त में सुलेमान की तरह धनी व्यक्ति, अनुग्रह के अधीन। आपको लगता है अगर हार्डशिप आपको कुछ देगी, तो देखो उन इजरायलियों को जो ईंट की इतनी मेहनत करते थे तो भी सोना नहीं था, और अनुग्रह की आशीष को देखो कि सुलेमान के समय में चांदी का मूल पत्थरों का सा था। प्रेज द लॉर्ड। अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं मेरे प्रियो। आपने क्या साइन किया है? आप क्या साइन करने की ओर बढ़ रहे हो? क्या साइन किया है आपने? अनुग्रह की ब्लेसिंग या कठिन परिश्रम का दुख की रोटी? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह के अधीन है हम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो टैक्स भरना था उसे पतरस ने कमाया नहीं था, बल्कि मछली पकड़ी और मुंह में से सिक्का निकालकर दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अनुग्रह के अधीन आते हो, मछलियां आती हैं, अपना मुंह खोलकर आपको देकर जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अनुग्रह के अधीन आते हो, आपकी हर जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा नियुक्त सिस्टम से। प्रेज द लॉर्ड। जो सिस्टम है, जैसे आप समझते हो कि आप बहुत मेहनत करोगे, थोड़ा पैसा कमाओगे और अपना दिनचर्या जियोगे। क्या लाइफ है ये? दिस इज नॉट अ लाइफ। दिस इज नॉट अ लाइफ ऑफ पीस। दिस इज नॉट अ लाइफ ऑफ ग्लोरी। दिस इज नॉट अ लाइफ ऑफ ग्रेस, बट दिस इज अ लाइफ ऑफ हार्डशिप। Don't sign that contract. Praise the Lord. Praise the Lord. इजरायलियों को भूसा भी देना बंद कर दिया, घास भी देना, भूसा देना बंद कर दिया कि तुम भूसा भी इकट्ठा करो और ईंट भी बनाओ, और ईंट की संख्या कम नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। फिरौन ने ये आज्ञा निकाली और फिरौन के दूत आकर वहां पर उन लोगों से बातें करने लगे। कई प्रकार की आत्माएं आकर आपको बरगलाएंगी और धोखे में देंगी, धोखे में रखेंगी और आपसे 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 साइन करवाने की कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा काम में आप फंस जाओ जो खुदा की ओर से नहीं है। ऐसे कठिन परिश्रम में फंस जाओ, परमेश्वर की योजना में नहीं है। परमेश्वर की योजना है कि आप कार्य करें, क्योंकि प्रभु मसीह ने भी बढ़ई का काम किया था।
हमारे मसीह ने भी, प्रभु ने भी देह के रहने के दिनों में वहां पर अपने जिस घर में वो रहते थे, यूसुफ के परिवार में, वहां पर उन्होंने लकड़ी का काम किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेहनत का काम किया था, लेकिन हार्डशिप का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं आप मेहनत करें, लेकिन हार्डशिप के अधीन होकर नहीं, ग्रेस के अधीन होकर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप जो बोओगे, हार्डशिप में उसका थोड़ा सा मिलेगा, अनुग्रह में उसका 100% मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेहनत करोगे और उसका पूरा 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 रिजल्ट आपको दिखेगा। हार्डशिप में आप मेहनत करोगे, रिजल्ट आपको 5%, 2%, 10% मिलेगा। बाकी जितना रिमेनिंग है वो अंधकार के पास जाएगा। क्या आप समझ रहे हो इस बात? अंधकार ने ऐसे सिस्टम बना लिए हैं कि आप मेहनत करो और उनके खत्ते भरें। अंधकार ने ऐसे सिस्टम बना लिए हैं, इतने टैक्स हैं, इतनी मेहनत है, इतना परिश्रम है, लेकिन कम पैसा, और जो मेहनत कर रहे हैं वो किसी और को खिला रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्या आप समझ रहे हो? 2% पे काम करना, 10% पे काम करना, ये परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ के लिए नहीं हो सकती। परमेश्वर चाहते हैं आपकी मेहनत का अधिकतम भाग आपको दिया जाए, और जो भाग आपके खत्तों में आए वो आप सबसे पहले परमेश्वर को चढ़ाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की ये योजना है आपके लिए। प्रभु का वचन कहता है, जो मेरी सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप सुन रहे हैं खुदा की वाणी को? आपको परमेश्वर अनुग्रह के अधीन रखना चाहते हैं, अनुग्रह के अधीन रखना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह के अधीन रखना चाहते हैं। ज्योति के पुत्र अंधकार के लोगों की गुलामी नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। इजरायलियों को जब परमेश्वर ने मिस्र से निकाला तो मिस्रियों की गुलामी में इजराइल थे, गुलाम थे ना, दास दासी थे ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हार्डशिप यही देता है, मेहनत करते करते गुलाम बन जाओ, और अनुग्रह ये देता है कि आप मेहनत, बहुत कठिन परिश्रम के बंधन से छूटकर यहां पर आप ग्रेस और ग्लोरी और ब्लेसिंग और पीस का लाइफ पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी मेहनत आपको मिले, ना कि किसी और को जो अंधकार में बैठा है। अनुग्रह के अधीन रहने वालों, आपको परमेश्वर वो देगा जो अंधकार ने मेहनत करके अपने खत्तों में रखा है। आमीन। परमेश्वर आपको वो देगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मेरी सुनेगा, निडर बसा रहेगा, और बेखटका सुख। हार्डशिप आपको बेखटका सुख नहीं देती, फियर देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हार्डशिप आपको फियर देती है। आप देख लो, आज भी जो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, कंपनी भी उनका बीमा करवा के रखती है, क्योंकि फियर है, वहां पे अनिश्चितता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कठिन परिश्रम करने वाली किसी भी कंपनी को देखो, वहां के सारे एम्प्लॉयज का बीमा है, सारे एम्प्लॉयज का बीमा है। प्रेज़ द लॉर्ड। देख लो आप हार्डशिप की गुलामी करने वालों को, जो 12 घंटे, 16 घंटे, 15 घंटे काम करते हैं, और उनको ये भी समय नहीं है कि क्या खाएं, क्या पिएं, जो मिलता है खाते हैं, और अपने शरीर को इतना छलनी कर लेते हैं कि वो जवानी में ही बुढ़ापे का जीवन जीने लगते हैं। प्रभु हमें बचाएं, प्रभु हमें ऐसे परिश्रम से बचाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पीस में रहें, ग्लोरी में रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने हमें लदा हुआ जीवन दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब को परमेश्वर ने कितना ब्लेस किया था, कितना ब्लेस किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी लाइफ है ग्रेस की लाइफ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे? आप अनुग्रह के अधीन आ जाओ, आप कुछ नहीं खोगे, आप सब कुछ जो परमेश्वर आपको देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त है, परमेश्वर के वचन में जो वादे आपके हैं, वो आपको मिलेगा। किसी और का भाग नहीं, आपको अपना भाग मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जो मेहनत करते करते त्रस्त हो जाते हैं, फिर वो चोरी का सहारा लेते हैं, वो घूस का सहारा लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा इतना चूर चूर होना भी हमारी जरूरतों को पूरा पर्याप्त रीति से पूरी नहीं होने दे रहा है।
तो वो मेहनत डबल करते, ओवर टाइम करते, मेहनत बढ़ाते, बहुत परिश्रम करते और घर आकर टूट जाते और दर्द के साथ रोटी तोड़कर खाते और सो जाते और अगले दिन फिर उठ जाते। उस अंधकार की ताकत जो हार्डशिप की स्पिरिट है उसकी गुलामी करने। प्रभु हमें ऐसी आत्माओं से बचाए। आइए हम दुआ करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपने आज हमसे बातें की। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, अनुग्रह के अधीन होना ही हमारे लिए आवश्यक है। आज हम समर्पण करते हैं। प्रभु से कहें, प्रभु हम आज समर्पण करते हैं, अनुग्रह के अधीन आकर अनुग्रह की आशीष को हम पाना चाहते हैं। पिता, जो हमारा भाग्य हमें मिले, हमारा भाग कोई दूसरा ना खाए। यीशु के नाम में अब हमें ब्लेस करें। हमारा भाग कोई दूसरा ना खाए। हमें ऐसा काम दें जिसमें हमें परिश्रम नहीं, ब्लेसिंग मिले, ग्रेस मिले, पीस मिले, जॉय मिले, तेज मिले, महिमा मिले। आपकी महिमा हो ताकि हम आपके राज्य के लिए भी इस्तेमाल होने पाए। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में इस दुआ को मांगते हैं। इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, उत्तम वाणी के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, आपको धन्यवाद। आपने हमसे बातें की, आपने हमें आजाद किया। कठिन परिश्रम और अनुग्रह का अंतर आज हमने देखा है, जाना है। ओ प्रभु, हे प्रभु, हमारी सहायता करें। ये मध्य आकाश हार्डशिप की गुलामी में हमें रखने ना पाए। हम आजाद हो जाएं, अनुग्रह के बादल के अधीन रहें। जो दिन में बादल की छांव, रात में अग्नि की ज्वाला, ब्लेसिंग की लाइफ दे, हमें अनुग्रह प्रदान करें। हे प्रभु, हमें जवाबदार बनाएं, जवानी में बोझ उठाना सीखें। हे प्रभु, हम परिश्रम से ना कतराएं, बल्कि अनुग्रह के अधीन होकर आशीष को प्राप्त करें, ब्लेसिंग को प्राप्त करें। मेहनत से कमाए जरूर, 100 गुना बटोरे हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। पिता, आपने ऐसा कर दिया। सारी महिमा और आदर आपके पवित्र पावन चरणों में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ के नाम में धन्यवाद देते हैं। आपके लहू में आते हैं, शत्रु की चालों को बाइंड करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में जोर मारते हैं। आमीन। कितने ब्लेस हुए हैं, धन्यवाद दें। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद की वाणी, धन्यवाद की ध्वनि आप तक पहुंचाते कि आपने अपने अनुग्रह के अधीन हमें रखा। इस्राएलियों के ऊपर जो बादल था, दिन में छांव और रात में ज्वाला, वही अनुग्रह की अधीन हम आ जाते हैं, जिसमें परिश्रम नहीं था, बस ब्लेसिंग थी, जिसमें ग्लोरी और प्रोटेक्शन था, जिसमें हेल्थ थी, वेल्थ थी, नेम था, फेम था, ग्लोरी थी, ब्लेसिंग थी, सब कुछ था जो आपकी ओर से था। आज हम उस अनुग्रह के अधीन आ जाते हैं। हमारे ऊपर के अंधकार के बादल हट जाएं और हम अनुग्रह के बादल को मांगते हैं, ज्योति के बादल को मांगते हैं, ग्लोरी के बादल को मांगते हैं, ब्लेसिंग के बादल को मांगते हैं, पीस, सिक्योरिटी, हेल्थ के बादल को मांगते हैं। प्रभु, आपकी महिमा के बादल को हम अपने ऊपर मांगते हैं। यीशु मसीह जी के नाम में अनुग्रह के अधीन आज से हम आ जाते हैं, समर्पण करते हैं। न्यू आइडियाज, न्यू ब्लेसिंग्स, हर एक हार्डशिप के आइडियाज खत्म हो जाएं, ग्लोरी और ब्लेसिंग के आइडिया आए। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं। आमीन। एक बात याद रखें, आपको लग रहा है ये वचन सच में आपसे बातें किया परमेश्वर ने? या आपको लग रहा है मैं महसूस कर रहा हूं प्रभु ने हमसे बातें की है? हालेलुया। जब वो अनुग्रह के अधीन आए तो परमेश्वर ने धूप से भी बचा लिया,
प्रेज द लॉर्ड। धूप से बचाया तो पसीने से भी बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड। तो उन्होंने जो रोटी खाई वो पसीने के साथ नहीं खाई थी। आमीन। जब वो रात में सो रहे थे तो भय नहीं था, बल्कि आग उनके ऊपर छाया करती थी। अनुग्रह के अधीन आना आपको कितना ब्लेस करेगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। जो मिस्र से निकलकर इजरायलियों ने जंगल में जिया था ब्लेसिंग का जीवन, वो प्रभु आपको देना चाहते हैं। यद्यपि आप वीराने से चलोगे जरूर, आप कहोगे सब तरफ अंधकार है, भय है, लेकिन आपके डेरे में ज्योति है, आपके डेरे में सुरक्षा के दूत खड़े हैं, आपके डेरे में परमेश्वर की ज्वाला रहती है, आपके डेरे में ब्लेसिंग रहती है। आपको मांगना नहीं पड़ता, वैसे ही परमेश्वर दे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी की लाइफ। आमीन। इजरायली लोग जब चलते थे तो क्या होता था? वाचा का संदूक चलता था, याजक लोग चलते थे, आराधना करते, महिमा करते, और बादल उन्हें लीड करता था। आप अनुग्रह के अधीन आ जाओ, परमेश्वर आपको लीड करने लग जाएंगे। परमेश्वर का बादल आपके ऊपर छलने लग जाएगा। परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके खत्तों में आने लग जाएगी। ओ हालेलुया। प्रभु का वचन ये भी कहता है, जिन्होंने कम बटोरा उनके खत्तों में कम नहीं निकला, जिन्होंने ज्यादा बटोरा उनके खत्ते में भी पर्याप्त ही निकला। यह है अनुग्रह की सेवा, अनुग्रह के अधीन परमेश्वर की सेवा। क्षमा करें, अनुग्रह के अधीन परमेश्वर की सेवा में आप कम भी बटोरते हो तो आपको पूरा ही मिलता है। क्या आपने सोचा कभी? हार्डशिप आपको क्या देती है? ज्यादा चाहिए, ज्यादा कमा। और अनुग्रह आपको क्या देता है? कम मेहनत कर और भरपेट खा। आमीन। ये ब्लेसिंग प्रभु आपको देना चाहते हैं। आमीन। आज से ये बात याद रख लें, आपको अनुग्रह के अधीन आना है तो सबसे पहले समर्पित होना पड़ेगा प्रभु के लिए, प्रभु की वाणी सुनना पड़ेगा, और प्रभु जहां लीड करते वहां जाना पड़ेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और ये वचन आपको परमेश्वर ने दिया है, और हमेशा याद रखें, इन सारी चीजों के बीच में परमेश्वर ने कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल मेंटर भी आपको दिया है, जिसके द्वारा प्रभु आपसे बातें करेंगे। सब तरफ से सुनना बंद करो। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ सुनना बंद कर दो, आपको भटकना नहीं है। आमीन। प्रभु आपको लीड करेगा। जैसे अनुग्रह के अधीन परमेश्वर ने अपने दास मूसा को नियुक्त किया, परमेश्वर आपकी लाइफ में किसी को नियुक्त करेगा, और आपको फॉलो करना है परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है तकलीफें आएंगी। अनुग्रह के अधीन रहने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा ही सब कुछ ठीक। कभी हो सकता है कि तकलीफें आएंगी, लेकिन परमेश्वर दे देंगे आपको। जहां पानी नहीं मिला परमेश्वर ने दे दिया, जहां पानी कड़वा था परमेश्वर ने उसको ठीक कर दिया, जहां पर उनको भोजन की कमी थी परमेश्वर ने भोजन दिया, पानी की कमी थी पानी दिया। परमेश्वर पिताजी का पवित्र प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह, और प्रभु पवित्र आत्मा और परमेश्वर जी की पवित्र गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासियों के साथ प्रभु जी के दूसरा आगमन तक वर्णिगानी होती रहे। प्रभु हमें आजाद करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट।